अच्छा वहाँ भी गुलशन है, वहाँ भी गुलिस्तान है, तो इस तरह के जो कॉमन नाम, एक लफ्ज़ बोलते थे पाकिस्तानी, हम कहते थे जी पाकिस्तानी, तो वो फिर अगला वर्ड ये होता था कि कहाँ से, कराची से कहाँ से, तो हमें खुशगवार हैरत होती, इतनी ऑफर कर रहा है, ये खाने की ऑफर क्यों कर रहा है, ये घर ले जाने की ऑफर क्यों कर रहा है। अच्छा घर भी ले जाते थे? घर वो कहते थे जी चले घर। 1.5 महीने के अंदर 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुहैन है, आप देखिए सुहैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी पाकिस्तानी ने जब विज़िट किया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश में उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनको इमोशनल एक्सपीरियंस था, किस तरह लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया पाकिस्तान का नाम सुनते ही, किस तरह लोगों ने उनको अपने घर खाने की दावतें दी, जहाँ पे भी जाते थे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता था। अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी वीडियो, और जो पाकिस्तानी है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बांग्लादेश के हवाले से। उन्होंने काफ़ी मज़े की चीज़ें बताई हैं, तो लेट्स सी क्या क्या हुआ है इनके साथ और इनको कैसा लगा है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अच्छा वहाँ भी गुलशन है, वहाँ भी गुलिस्तान है, तो इस तरह के जो कॉमन नाम, एक लफ्ज़ बोलते थे पाकिस्तानी, हम कहते थे जी पाकिस्तानी, तो वो फिर अगला वर्ड ये होता था कि कहाँ से, कराची से कहाँ से, तो हमें खुशगवार हैरत होती, इतनी ऑफर कर रहा है, ये खाने की ऑफर क्यों कर रहा है, ये घर ले जाने की ऑफर क्यों कर रहा है। अच्छा घर भी ले जाते थे? घर वो कहते थे जी चले घर। 1.5 महीने के अंदर 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वहाँ पे जा चुके हैं। पिछले 1.5 महीने के अंदर 4 पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइन वहाँ पे अपने आउटलेट्स बना चुके हैं। वहाँ मछली है, चावल की बहुत ब्रांड्स हैं, मतलब इस तरह की जो हमारे यहाँ बिरयानी है, ये बिरयानी वहाँ पे नहीं थी, वो उनकी जो बिरयानी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे यहाँ पे हर सालन में आलू का नहीं इस्तेमाल हो जाता कि आलू हर सालन में मिक्स हो जाता है, ऐसे वहाँ पे अंडा हर जगह पे मिक्स हो जाता है। नौजवानों में बहुत ज़्यादा उर्दू के वाले से समझते तो 100% थे, उर्दू 100% समझते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए और वहां इलेक्शन की कवरेज के लिए यहां से एक वफ्द किया था, उसमें अज़मत ख़ान भी शामिल थे। अज़मत रहमानी हम कहते हैं इनको, लेकिन इनका नाम अज़मत ख़ान है, तो मेरे मुँह से बार बार अज़मत रहमानी निकलेगा, तो अज़मत भाई आप जो है ना वो बुरा मत मानिएगा। नहीं, दोनों मेरे ही हैं। जी जी करता हूँ। तो अज़मत ख़ान जो है वो गए थे बांग्लादेश में उन्होंने क्या क्या देखा, पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक रहा बांग्लादेशियों का, और बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है वहाँ पर उसके बाद की क्या सूरत हाल है, तो उस पर आज बात करेंगे अज़मत से। अस्सलाम वालेकुम अज़मत। वालेकुम अस्सलाम अरमान साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा बांग्लादेश? बांग्लादेश बड़ी ख्वाहिश थी जाने की, लेकिन इस दफ़ा सबब बन गए, असबाब बन गए, वीज़े मिलना शुरू हो गए तो हम चले गए। जाहिर है बहुत पहले तो वीज़े मिलने में बहुत मुश्किल होता था। पहले तो मुश्किल क्या, नामुमकिन था, मतलब नहीं देते थे वीज़ा, लोग ट्राई भी नहीं करते थे इसी वजह से कि यार क्या ट्राई करेंगे खामखा में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गया। सही, तो हम वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे वहाँ पर अगर बताइएगा ना, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि आप कैसे पहुँचे वहाँ पर, वहाँ पहुँचने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी और आपको किस तरह से वेलकम किया गया? अच्छा, हमें ये फीलिंग थी कि यार जिस तरह से मतलब जो हुआ इंसिडेंट 1971 में, तो हमें ये था कि शायद वो लोग हमें कबूल नहीं करेंगे, हमें देखते ही वो दूर हो जाएंगे, हिचकिचाएंगे, बात नहीं करेंगे, हमें बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे लोगों से बात करने के लिए। उमूमन ये होता है कि जब आप बाहर मुल्क जाते हैं तो ज़ाहिर है बीच की जो लैंग्वेज होती है वो अंग्रेज़ी में आपको बात करनी होती है, क्योंकि हमें बंगला आती नहीं, उनको उर्दू शायद नहीं आती होगी, तो इस तरह से हमें ये था कि लोग बात भी नहीं करेंगे और एक लैंग्वेज बैरियर भी होगा। लेकिन वहाँ जा कर के मतलब जो तासुर हम सब के जहन में था, तकरीबन हम 40 to 45 लोग थे एक वफद में जो हम गए थे यहाँ से, तो सबका इस बात पे इत्तेफाक था कि यार हम यही सोच करके आए थे कि ये लोग हमें रद्द करेंगे, हमें कबूल नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें वो खदशात आपके जो है वो बिल्कुल ख़त्म। अच्छा, एयरपोर्ट से उतरते ही ख़त्म कि भाई ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट से उतरे, अमला इतना अच्छा जी कि आप इस तरफ आ जाएं। पाकिस्तान वाले हमें एक लाइन में लग गए, जल्दी जल्दी उन्होंने हमें यहाँ से निपटाया। बल्कि हमने हंसी मजाक में अपने दोस्तों को ये भी कहा, यहाँ से चूँकि हम प्रोटोकॉल में गए थे कराची एयरपोर्ट से, तो बहुत आसानी के साथ हमारा इमिग्रेशन सब सिस्टम हो गया था। और लेकिन वहाँ गए तो मैंने उतरते ही दोस्तों को कहा कि अब आप बस में बैठें और सामने जाएं, ये पाकिस्तान नहीं है कि वो प्रोटोकॉल मिलेगा और कोई गवर्नर साहब या कोई फ़ोन कर देगा तो चले आसानी से, यहाँ आप लाइन में लगें। तो थोड़ी देर के बाद वो
तासुर भी मेरा जो है वो गलत हो गया कि वहाँ भी समझो उन्होंने हमें खुद से प्रोटोकॉल दिया। अच्छा। जब ये देखा कि ये पाकिस्तानी है तो उसने एक पर्ची देते हैं वहाँ पे कि इस पे आप लिखें कि आपने कहाँ जाना है, एयरपोर्ट के अंदर ही समझो इमिग्रेशन का एक सिलसिला है। तो वो सारा लिखने के बाद हमने वहाँ जमा करवाया और काउंटर बहुत ज़्यादा थे हमारे यहाँ, तो एयरपोर्ट पे 3 4 5 ही होते हैं, वहाँ पे बहुत लंबे थे। तो वो हमें बहुत जल्दी में मतलब 5-6 मिनट के अंदर हमारा सारा मामला क्लियर हो गया और हम लगेजेस लेके बाहर चले गए गाड़ियों में। और गाड़ियों वाले भी जो टैक्सियाँ थी, जैसे ही उन्होंने देखा पाकिस्तानी तो वो हमें अपनी गाड़ियों में ले गए और ले करके हमें अपने रात होटल में पहुँचाया। तो ये सुबह होने वाली थी जब हम पहुँचे। सही। तो बड़ी मोहब्बत हमें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप पहुँचे ढाका। अच्छा, ढाका में और कराची में क्या फ़र्क महसूस हुआ? अच्छा, हमें यही मतलब जब हम घूमते थे फिरते थे बाहर जाते थे तो हमें यही लगता था ये अच्छा वहाँ भी गुलशन है, वहाँ भी गुलिस्तान है, तो इस तरह के जो कॉमन नाम है यहाँ और वहाँ भी। तो हमें बाज़ जगहों पे जा कर के उनके गुलशन में जा कर के हमें ये लगता था कि हम डिफेंस आ गए, और ओल्ड एरियाज़ में जा कर के हमें ये लगता था कि हम सदर आ गए। मतलब इसी तरह के एरियाज़ हैं, इसी तरह की बिल्डिंगें हैं। तकरीबन ज़ाहिर कल्चर तो एक ही जैसा है, दोनों जैसा। पहले तो दोनों ही एक ही थे, तो कल्चर तकरीबन एक जैसा है। अच्छा, वहाँ पर आपको उर्दू बोलने वाले कुछ लोग मिले या सब बंगला बोलने वाले थे? नहीं, उर्दू बोलने अच्छा हम जैसे ही बाहर निकलते थे ना, तो जैसे हम यहाँ पे कोई बाहर मुल्क से आ जाए तो हमें नज़र आ जाता है कि यार ये बंदा पाकिस्तानी नहीं है, ये बाहर किसी मुल्क का है। तो वहाँ भी हमारे बारे में भी यही था उनका कि यार ये बंदे या हिंदुस्तानी हो सकते हैं या ये पाकिस्तानी हो सकते हैं। तो वो हमें अस्सलाम वालेकुम करते थे और जैसे ही हम पलट के कहते थे वो एक लफ्ज़ बोलते थे पाकिस्तानी, हम कहते थे जी पाकिस्तानी, तो वो फिर अगला वर्ड ये होता था कि कहाँ से, कराची से कहाँ से। तो हमें खुशगवार हैरत होती कि यार ये तो उर्दू बोल रहे हैं। तो फिर वो मतलब एकदम खुशी से फिर वो गपशप करने लगते, चाय की फ़ौरन ऑफ़र करते थे। जब भी हम किसी से मिले उसने लफ्ज़ चाह इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा जी कि आए चाय पीते हैं, हमारे साथ चलें, घर चलें। और चाह भी इस्तेमाल किया, चाह से, चाह बिल्कुल ऐसे ही है। और हकीकत में उनको चाह होती थी तो वो लफ्ज़ चाह इस्तेमाल करते थे कि जी चाह आपने पीनी है। तो वहाँ चाय का जो सिलसिला है, यहाँ तो छोटे छोटे होटल्स हैं, वहाँ रेडी के ऊपर भी बाकायदा एक छोटा सा सिलसिला लगा होता है और वहाँ भी लोगों को चाय जैसे यहाँ पे पहले होता था सिलसिला, तो उसी तरह पे वहाँ पे। लेकिन मोहब्बत इतनी मिली कि हम बसा औकात उस मोहब्बत को लेकर के ये समझते थे कि शायद ये कुछ साजिश का हिस्सा है, ये बंदा हमें जो है वो इतनी ऑफ़र कर रहा है, ये खाने की ऑफ़र क्यों कर रहा है, ये घर ले जाने की ऑफ़र क्यों कर रहा है। अच्छा, घर भी ले जाते थे? घर वो कहते थे जी चले घर चले। तो हमें लगता था कि नहीं यार, हम ज़ाहिर है यहाँ पे आए हैं और ये इंडिया का बड़ा तसल्लुत रहा है यहाँ पे, रॉ का अब भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हमें ये लगता था कि यार ये ना हो कि ये बंदा हमें किसी झांसे में, मतलब तो आप लोग तो ये उसका खुलूस था। आप तो ग्रुप में घूम रहे होते होंगे ना? नहीं, हम करीब करीब में ही सर्कल में होते थे। हमें जो ट्रेनिंग्स थी कि भाई आपने दूर नहीं जाना है और उसी इतने सर्कल में होना है कि एक दूसरे को कम से कम हम देख रहे हों। लेकिन वो बसा औकात ऐसा भी होता था कि हम अपनी स्टोरी के चक्कर में कोई कहाँ निकल गया, कोई कहाँ निकल गया। वहाँ एक सवारी बड़ी कॉमन है, साइकिल की तरह। साइकिल है आगे और उसके पीछे एक रेड़ा सा लगा हुआ है और उसमें 2 लोग बैठते हैं, ऊपर से छतरी सी भी है। तो वो बड़ी पसंदीदा थी हम सब जर्नलिस्टों के लिए। उसकी वजह ये थी कि हम एक्सप्लोर करना चाहते थे, हम देखना चाहते थे बांग्लादेश को। तो हम उस सवारी पे बैठते थे ताकि हम दाएं बाएं सारी चीज़ें आज़ादी के साथ देख सकें कि इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, शूट कर सकें, उस पर खड़े होकर के हम वीडियो बना सकें। तो हम उस सवारी पे घूमते थे। वो बड़ी कॉमन और बड़ी चीप रेस्ट में मिल जाती। स्ट्रीट फूड मिले आपको वहाँ पर? स्ट्रीट फूड ऐसे थे कि आपको एक बात मैं बताऊं कि पिछले 1.5 महीने के अंदर 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वहाँ पे जा चुके हैं। पिछले 1.5 महीने के अंदर 4 पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइन वहाँ पे अपने आउटलेट्स बना चुके हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो पाकिस्तानी अपनी चीज़ें वहाँ पे ले जा रहे हैं। वहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा स्कोप है 3 चीज़ों में जो पाकिस्तान से लोग कर सकते हैं, जो करना चाहिए और जिसकी वहाँ डिमांड है। एक, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो सकता है। दूसरा, वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के वाले से पाकिस्तानी ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं। तीसरा, वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को बहुत पसंद करते हैं। और वहाँ पे हमें लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के लिए ये ख़ास बात है कि आपका पकाने वाला भी पाकिस्तानी हो, आपके आइटम्स भी पाकिस्तानी हो, आपके होटल का टोटल आउटलुक पाकिस्तानी हो। मकामी को बंदा नहीं अगर आप रखेंगे, बड़े पार्टनर आप रख लें, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो होंगी तो बहुत चलेगा। और वो जिन पे हम गए पाकिस्तानियों पे वो बहुत चलते भी थे। बंगला खाने खाए आपने वहाँ पर? वहाँ की डिशें कौन सी मशहूर हैं?
वहाँ मछली है, चावल की बहुत ब्रांड्स हैं, मतलब इस तरह की जो हमारे यहाँ बिरयानी है, ये बिरयानी वहाँ पे नहीं थी। वो उनकी जो बिरयानी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, वो पुलाव के करीब टाइप की चीज़ थी। और इसमें राइस में बहुत ज़्यादा आइटम्स थे वहाँ पे, और इसके अलावा भी हैं, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं। बटेर वहाँ पे बड़े कॉमन से मिल जाते हैं आपको, अंडे हर चीज़ में, जैसे यहाँ पे हर सालन में आलू का नहीं इस्तेमाल हो जाता कि आलू हर सालन में मिक्स हो जाता है, ऐसे वहाँ पे अंडा हर जगह पे मिक्स हो जाता है, चावल के अंदर भी, और वैसे भी किसी भी राइस में अंडा, और नाश्ते में भी अंडा डाल देंगे, हर चीज़ में, मतलब कोई भी चीज़, मछली बनाएंगे उसके साथ भी एक अंडा रखा होगा। तो अंडों का इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब वहाँ पर जो है वो कल्चर जो है वो आपने देखा है वहाँ पर, तो पाकिस्तानी कल्चर से डिफरेंट लगा आपको, या बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आप वहीं पर पाकिस्तान में घूम रहे हैं? तकरीबन हमें यही लगा कि हमारे करीब करीब ही है सारा मामला, खानों का भी हमारे करीब है, बस सिर्फ जस्ट ज़बान का फ़र्क है बस, बाकी तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें हमारी तरह की हैं। पहनावा कैसा है मतलब आम तौर पर? पहनावा वहाँ पे हम तो शलवार वेयर करते हैं, और वहाँ पे थोड़ा तंग पजामा होता है, और बाकी ड्रेस हमारी तरह ही है उनका, और ज़्यादा कॉमन जो है वो धोती पहनते हैं बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, लेकिन नौजवानों में ज़ाहिर है इसका रुझान नहीं है, बूढ़ों में, बुज़ुर्गों में इसका रुझान बहुत ज़्यादा है धोती का। लैंग्वेज बैरियर कितना रहा आपके पास? लैंग्वेज बैरियर हमें कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ। नौजवानों में बहुत ज़्यादा उर्दू के वाले से समझते तो 100% थे, उर्दू 100% समझते थे, और बोलने का जो था वो नौजवान बोल लेते थे। जब हमें ये हुआ वहाँ पे, हमने कहा यार कैसे आता है, तो चूँकि हिंदी से उनको वो था, तो हिंदी ड्रामों की वजह से, फिल्मों की वजह से उर्दू का मामला बहुत ज़्यादा वहाँ पे है कि उर्दू लोगों को समझ आती है और बोल भी लेते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे सारा इन्हिसार है, एक पाकिस्तानी चैनल वहाँ पे आता है जिसको लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उस चैनल पर आने वाले वो अदाकार वहाँ के फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, जिनके हर दूसरा बंदा उन अदाकारों का नाम लेता है कि यार ये यहाँ पर आ जाए। यादगार जगहों पर आप गए, वहाँ पर विजिट किया? हम असम्बली पे वहाँ पे गए, और फिर हम 360 जुलाई जो रेवोल्यूशन हुई इसकी यादगार पे गए, जो हसीना वाजिद का घर था, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो था, उस पे गए। उसको अभी उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है, क्योंकि उसकी दीवारें शिवारें लोगों ने गिरा दी थी सब, फिर उसके बाद उसको डिक्लेयर कर दिया म्यूज़ियम। तो वहाँ पे भी हम गए, और ढाका यूनिवर्सिटी गए। ढाका यूनिवर्सिटी मतलब बहुत ही तारीखी एक यूनिवर्सिटी है, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, जहाँ से ये मोब सारा निकला था। वहाँ पे भी गए हैं। वहाँ जो हादी शहीद है, उसकी कब्र भी चूँकि ढाका यूनिवर्सिटी में मस्जिद के बिल्कुल बराबर में है, वहाँ पे भी गए। लेकिन हम चूँकि ज़्यादातर कवर करते थे स्टोरीज़ वगैरह के लिए, तो उसके बीच में जो चीज़ें आ जाती थी फिर हम वहाँ पे सारी जगहों पे। तो बांग्लादेश के लोग जो हैं, ये जो वहाँ पर सारा सियासी तब्दीली हुई है, उसके बाद अब बांग्लादेश के लोग अपने मुल्क के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? अब अच्छा, एक बात होती थी, जैसे कि वो लोग हमें मोहब्बत देते थे एज अ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान को पसंद करते थे, वहीं पे वो साथ में इंडिया की नफ़रत का इजहार भी करते थे कि यार इंडिया की वजह से हम मतलब उर्दू भी नहीं बोल सकते थे। ये उन लोगों का कहना था कि हम अगर उर्दू में बात करते थे तो हमें एक टैग लगा दिया जाता था कि यार ये रज़ाकार है। रज़ाकार का मतलब वहाँ पे ये समझा जाता है कि ये इस मुल्क का बागी है, और बागी की सज़ा फिर क्या होती है। तो वहाँ पे अगर आपने उर्दू बोल दी हसीना वाजिद के दौर में, तो आप पे टैग लग जाता था कि ये रज़ाकार है। अब ना वहाँ पे आपको कोई नौकरी मिलनी है, आप निचले दर्जे के एक शहरी बन गए, और जब तक ये बात फैलेगी और आप या सलाखों के पीछे हैं, या आप लापता हो गए हैं, या आप मार दिए जाएंगे, या आप कैंपों में भेज दिए जाएंगे अगर आपने उर्दू बोली। तो अब लोगों ने वो उर्दू बोलना शुरू की है, और वो जो 17 साल का एक जबर और तसल्लुत का दौर था, उससे जो लोग निकले हैं, तो वो अल्टीमेटली नुकसान हुआ है शेख हसीना वाजिद को, और सो एंड सो वो हुआ। जातिया पार्टी जो उस वक्त अपोजिशन थी, उस पे लोगों ने इतना गुस्सा निकाला कि एक सीट तक उनको नहीं दी, और दूर दूर तक उनका कैंडिडेट को इतने वोट नहीं पड़े कि वो तीसरे या चौथे नंबर पे भी आए। तो मतलब ये इंडिया के खिलाफ गुस्से की कैफियत है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया रमाई साहब का, अजमत खान, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपको कैसा लगा ये? आज हमने बांग्लादेश पे बात की। बांग्लादेश पे हमने गैर सियासी बातचीत की है सारी की सारी, क्योंकि सियासी बातचीत तो बहुत कुछ होती रही है, बहुत सारे पैकेजेस पे आ चुके हैं, बहुत सारे न्यूज़ इस पे आ चुकी है। तो गैर सियासी आज बात की है अजमत का, वहाँ जाना और वहाँ पर क्या महसूस किया इन्होंने, वहाँ के लोग कैसे थे और वहाँ का कल्चर कैसा था,
इस पर आज सारी बात की है। आपकी क्या राय, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, मुझे इतना अच्छा लग गया देख के। लाइक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन कवर किया, उनके माइंड में क्या था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे हैं कितना उनका मज़े का एक्सपीरियंस था, इमोशनल एक्सपीरियंस था, और किस तरह पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया गया। और यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी जब उसको पता चलता था ये अच्छा कि पाकिस्तानी, वो कहते थे यार चलो घर ले जाते थे हमें खाना खिलाने के लिए। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट इन्होंने कहा कि आज तक हमें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली जितने हमें बांग्लादेश में मिली है। और ये लाइक इन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ इंजॉय की है। और जहाँ पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि वहाँ पे इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा एक हेट सेंटिमेंट है, क्योंकि जैसे इन्होंने शेयर किया कि उर्दू पहले जो भी बोलता था उसका कहा जाता था कि ये रज़ाकार है, और उसको शेख हसीना की जानिब से, शेख हसीना के लोगों की जानिब से उठा के सलाखों के पीछे फेंक दिया जाता था। सो इस टाइप की चीज़ें, और लेके यहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, और खाने बांग्लादेश के बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने बांग्लादेश की काफ़ी सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, एक चीज़ इन्होंने जो है शेयर किया। और लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी बैंड्स हैं जो बांग्लादेश आ चुके हैं। सो या दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक आगे मज़ीद तो पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान मज़ीद रिलेशंस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होंगे, और 3-4 नहीं बल्कि और भी डिज़ाइनर्स जो हैं वो बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश पे जो अपने आउटलेट्स हैं वो बनाएंगे। इसी तरह बांग्लादेश के भी आउटलेट्स पाकिस्तान में बनते हुए नज़र आएंगे। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।